सुप्रभात। नवम के छात्र छात्राओं का फिर से हिंदी की कक्षा में स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं, कैसे उन्हें पहचानेंगे, इन विषयों पर चर्चा की थी। आज हम लोग उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं या जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, तो एक पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद बताइए। एक ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यानी आपको वाक्य दे दिया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो बाएं तरफ मैंने लिख के रखा है, दाहिने तरफ उसका उत्तर है। और दूसरा होता है रूपांतरण या रचनांतरण कीजिए, यानी निर्देशानुसार जो वाक्य दिए गए हैं उसमें जो निर्देश आपको दिया जाएगा उसके अनुसार आपको वाक्य का परिवर्तन करना होगा। तो पहले हम लोग इस विषय पे चर्चा कर ले, पहले प्रश्न पे, फिर दूसरे प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। मान लीजिए एक वाक्य है, वाह, देख सकते हो आप अल्प विराम है, कैसी घटा छाई है, और अंत में आप क्या देख रहे हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो ये तो पहचानने में सुविधा हो गई कि चूंकि विस्मयादि बोधक चिन्ह है, क्या हो गया यहाँ पे, विस्मयादि बोधक वाक्य। दूसरा आप देख रहे हो, दूसरा वाक्य क्या है, ईश्वर आपका भला करे। कल हम लोगों ने पढ़ा था इच्छावाचक पूर्व की कक्षा में। मैंने हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी ये इच्छा है कि ईश्वर आपका भला करे। तीसरा है क्या समय हुआ है, यानी कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे जो शब्द हैं आप लोगों ने पढ़ा भी है अंग्रेजी में भी, WH वर्ड। क्या होता है, W होता है और एक H होता है, कैसे। तो यहां पर क्या है, क्या समय हुआ है, अंत में देख रहे हो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर देखिए उसके बाद है उसने भोजन नहीं किया। देखिए यहां पर ये पहचान, यहां पे ये था, यहां पे देखिए पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ नहीं अगर मत, नहीं, जहाँ मना किया जाता है, जहाँ नकारात्मक भाव होते हैं वाक्य में या नकारात्मक अर्थ निकलता, वहाँ पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने, नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य निषेधात्मक। तो यहाँ पे नहीं है, निषेधवाचक वाक्य हो गया। राम घर पर होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी निश्चित नहीं है, यानी एक संदेह है मन में, एक शक है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर, होगा, संदेहवाचक वाक्य। लड़कों घर में आराम करो, वाक्य को पढ़िए आप, अर्थ की दृष्टि से बोला गया है। जैसे ही आप वाक्य को पढ़ रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक आदेश, एक आज्ञा का भाव या अर्थ निकल रहा है। क्या है, लड़कों घर में आराम करो, क्या हो गया, आज्ञावाचक वाक्य। आज स्कूल में छुट्टी है, जो हम लोग कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य जो पढ़ा था पिछले दिनों, क्या है, सामान्य एक कथन है, कथन है ये। उसके बाद क्या है, अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता, संकेत, अगर कोई आता या वे आ जाते तब जाकर मेरा काम बनता, माने हम संकेत कर रहे, इशारा कर रहे। तो ये था अर्थ के आधार पर कैसे आप वाक्यों को पहचानिएगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, मैं जब बार बार एक ही विषय पे आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि सबसे पहले वाक्य को पढ़कर उसके अर्थ को जानना होगा आपको। जब तक वाक्यों के अर्थ को आप नहीं जान पाओगे तब तक वाक्यों का भेद बताना मुश्किल होगा। तो इसलिए किसी भी वाक्य को जब आप पढ़िए तो जहां देखिए कुछ चीजें जो आपको मिल जाएंगी जिससे आसानी से आप पहचान सकते हो कि ये वाक्य होगा। जैसे एक में है विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक में है प्रश्न और एक में है नकारात्मक, यानी तीन को तो आप ऐसे ही पहचान ले रहे हो। और जैसे ही हम बोल रहे हैं ईश्वर आपका भला करे, आपकी यात्रा शुभ हो या आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो जब ऐसी कोई बात आ रही है तो वहाँ पे इच्छा, माने जहाँ हमारी इच्छा हो, चाहत हो। और क्या है, प्रश्नवाचक को तो बता ही दिया मैंने, राम घर पर होगा, माने यहाँ पे एक स्थिति स्पष्ट नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जहां ऐसे वाक्य आएंगे वहां पे क्या होगा, संदेह।
विधान में तो बताया गया सामान्य होगा, आज्ञा में आदेश का एक बोध होगा, और संकेत ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता, एक संकेत जहां किया जा रहा है। यहां पे दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि जो निर्देश दे दिया जाएगा, मैंने कोई एक वाक्य दे दिया है, वहां विद इन कोष्टक एक निर्देश रहेगा कि उस निर्देशानुसार आपको क्या करना है, उस वाक्य का परिवर्तन करना है, रूपांतरण करना है या रचनांतरण करना है, यानी उस निर्देश के अनुसार लेकिन आपको करना है। मान लीजिए यहाँ पे एक वाक्य है, लड़की स्कूल जाओ, किस में बदलना है उसको, विस्मयादि बोधक में। लड़की स्कूल जाओ, मैंने यहाँ पे देख रहे हो, अगर पूछा जाता वाक्य का क्या भेद है तो हो जाता आज्ञावाचक, लेकिन इसको बदलना किस में, ये तो आज्ञावाचक वाक्य, हमको बदलना है विस्मयादि बोधक वाक्य में। अरे विस्मयादि बोधक चिन्ह, लड़की स्कूल जाती है, पूर्ण विराम, यानी यहां पे देख रहे हो आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया। अरे मैंने हम विस्मय में, आश्चर्य में है, लड़की स्कूल जाती है। दूसरा उदाहरण मैंने यहां पे लिया, इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण आपके अभ्यास में हैं, आप उसको घर पे कीजिए, और जहां भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। मैंने पहले दिन भी कहा था, आप लोगों से पूर्व में भी कहा है। दूसरा मैंने उदाहरण लिया है, बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चा दूध नहीं पीता। तो अगर आप इस शब्द को आप देखो तो इसे अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा भेद निकलता है, नकारात्मक या निषेधवाचक। हमको बदलना किस में है, प्रश्नवाचक में। ऊपर वाला बदलना था विस्मयादि बोधक में, इसको किस में बदलना है, प्रश्नवाचक में। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, क्या बच्चा दूध पीता है, क्या है, क्या बच्चा दूध पीता है, और अंत में आप देख रहे हो कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये थे दो प्रश्न के माध्यम कि किस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए गए हैं आप उसको घर पे बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, और जहाँ भी कोई समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।